जब तक तुम्हें देख ना लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। आपने बुलवाया मुझे? बिल्कुल। तुम जल्दी से सारे काम से फारिग हो जाओ, फिर हमने शॉपिंग जाना है। आज? अब आज जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल। वे परसों लाइबा की मंगनी का इतना बड़ा फंक्शन है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई खूबसूरत सा महंगा सा जोड़ा दिलवाऊं, जिसे पहनकर तुम भी कुछ बेहतर नजर आओ। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम हमना से बरतर ना सही, उसके बराबर तो दिखनी चाहिए ना। कहाँ वो करोड़ों में खेलने वाली लड़की और कहाँ तुम इतनी हसीन, इतनी मासूम, इतनी सादा, जिसे मेरे बेटे की मोहब्बत ने मेरे लिए और भी खास बना दिया है। क्या बात है? आज सास और बहू में बहुत मोहब्बत का इजहार हो रहा है। तो क्यों ना हो, तुम्हारी मोहब्बत है तो मेरी बहू भी तो है, और मैं चाहती हूँ कि ये सबसे अलग नजर आए। इसीलिए आज मैं इसे शॉपिंग के लिए ले जा रही हूँ। भाई इतना बड़ा फंक्शन है लाइबा की मंगनी का, और इसके पास पहनने के लिए एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। वैसे मम्मी एक बात बताऊं आपको, जेवर को हीरे की जरूरत होती है, हीरे को जेवर की जरूरत नहीं होती। माना कि हरीम सादा लिबास पहनती है, लेकिन इसी में बहुत हसीन और मुकम्मल लगती है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप इसको लेके जाना चाहती हैं तो आप लेके जा सकती हैं। फाइज, आज हमारा कुछ और प्लान? हाँ तो सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो। भाई इस वक्त सबसे जरूरी चीज है लाइबा की मंगनी का फंक्शन, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं पहली बार हरीम को बतौर अपनी बहू सबसे मिलवाने वाली। अपीयरेंस मैटर तो करती है ना भाई। हीरे की चमक दमक भी तभी नजर आती है जब उसे तराश खराश कर दुनिया के सामने पेश किया जाए। पॉलिश तो करना पड़ता है ना। बकाया 5 लाख कहा ना तुमने? जी जी शेखानी जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक किस्त आपकी लाडली बहू दे गई थी और दूसरी किस्त आपकी तरफ वाजिबुल अदा है, तो फिर बताइए कब आऊं लेने? हो जाएगी अदायगी, लेकिन कब और कहां, दिन और वक्त मैं तुम्हें बताऊंगी। जी। तुम पैसों की फिक्र मत करना। इधर फाइज और हरीम की राहें जुदा होंगी, उधर तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन काम मुझे 16 आने सही चाहिए। अब गौर से मेरी बात सुनो। सही। हरीम, क्या हुआ? तैयारी नहीं हुई अभी तक?
हमने जाना है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है मम्मी। मेरा बीपी लो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। मुझसे तैयार नहीं हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम किसी और दिन चले जाएं प्लीज? बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तुम्हें पता है मंगनी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, हमें आज ही जाना है। तुम कोई जूस वगैरह पी लो, you'll feel better। बस तैयार हो जाओ प्लीज, को बहाना नहीं चलेगा। बहाना? मेरा ये कहने का मतलब है कि ठीक हो जाओगी, बाहर निकलोगी खुली फिजा में, you'll feel better। और जूस वगैरह पी लो, वरना रास्ते में दिलवा दूंगी, ठीक है? जल्दी से तैयार होकर आओ और अच्छी तरह तैयार होकर आओ, फिर हम निकलते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। भाई मैं आज नहीं आ सकूंगी। कहकश आंटी ने कहा कि मैं उनके साथ शॉपिंग पे चलूं, और फाइज ने भी मुझसे कहा कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए। दोनों की बात टालना मेरे लिए नामुमकिन है। बड़ी बिजी हो गई है मेरी बहन। मैं इतने टाइम के लिए जा रहा हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे मिलने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। बड़े घर की बहू जो बन गई हो। ये आप कह रहे हैं? मैं तो वही छोटे से घर की सादा सी लड़की हूँ। इतने बड़े बड़े लोगों में रह के तो मुझे खुद अपना वजूद बहुत छोटा लगने लगा है। आपसे अब्बू से मिलती हूँ तो मुझे अपना होने का एहसास होता है। मुझे जैसी टाइम मिलेगा मैं आऊंगी भाई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? बस एक दफा मुझसे मिल लेना, बेशक थोड़ी देर के लिए सही। मेरी बात गौर से सुनो। इन बड़े लोगों में अपने आप को छोटा समझने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन बहुत कामयाब और मुकम्मल लड़की है, समझ में आई? समझ गई। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।